श्री सूत जी ने कहा, उत्तम, मध्यम और अधम भेद से भृत्यों के 3 प्रकार जानना चाहिए, अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भृत्यों की परीक्षण विधि को कहा जा रहा है, साथ ही जिस जिस भृत्य का जो गुण है उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन 4 विधियों से जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रत, शील, कुल तथा कर्म, इन 4 प्रकारों से भृत्य की परीक्षा करनी चाहिए। कुल, शील तथा सद्गुण से संपन्न, सत्य धर्मपरायण, रूपवान तथा प्रसन्नचित्त मनुष्य को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। द्रव्यों के मूल्य और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो, उसी को सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है, बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसको प्रतिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, शौर्य एवं पराक्रमादि गुणों से संपन्न है, उसे धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितृपितामह आदि की परंपरा में रसोई का ही काम होता रहा हो, और जो विशेष रूप से पाकशास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य स्वरूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयु, शील और गुणों से संपन्न हो, वह वैद्य के पद का अधिकारी होता है। वेद वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम परायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर, अर्थात राजा की मंगल कामना में अहर्निश दत्तचित्त, विद्वान राजपुरोहित के योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक, प्रतिहारी पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हों, तो राजा सदैव उनको उस कार्य से पृथक कर दे। जो 2 प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है तथा अत्यंत दारुण है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख ये मात्र दूसरे के अपकार के लिए ही होते हैं। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता? अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किस व्यक्ति को भय नहीं रहता? अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न, पौरुष और ज्ञान में समकक्ष एवं अपने रहस्य को जानने वाले उद्योगशील भृत्य को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना देना चाहिए, अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का अपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य शूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रारोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ हैं। क्षमा से रहित, सत्यविहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ, लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ड़े में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शस्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। उसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। जो राजा राज्य कार्य में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपयश, धन विनाश तथा नरक भोग ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार ही वह भविष्य में अभिवृद्धि या ह्रास को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम, इस त्रिवर्ग की साधना एवं गौ ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए।